दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जीआरएस संतोष। दोस्तों वैसे तो मैं इस चैनल पर कार की आईडी कैसे बनाएं इससे संबंधित एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, परंतु आज हम आप लोगों को नए सिरे से बताऊंगा कि मनरेगा के अंतर्गत संपर्क मार्ग यानी कि कच्ची रोड की आईडी कैसे बनाएं। क्योंकि पहले 2 वर्ष पहले जो आईडी बनती थी उसका तरीका कुछ दूसरा था। अब इस समय जीपी लॉगिन पे कुछ पैटर्न चेंज हो गया है। तो आइए नए पैटर्न में कैसे आईडी बनती है आप लोगों को बताते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आईडी बनाने के पहले आप लोगों को कार से संबंधित क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोगों को बताते हैं कि आईडी बनाने से पूर्व आपके पास क्या क्या नोट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक पेपर बना रखा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें मैंने नोट डाउन कर रखा है कि क्या क्या लगेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इस पेपर में नोट कर रखा है। यहाँ पे एक कार्य का नाम लिखा हुआ है, प्रसाद के खेत से प्रेम के खेत तक KNP मार्ग यानी कि कृषि निवेश पहुंच मार्ग। इसमें कार की माप आपको मालूम होनी चाहिए कि कितनी माप है। यहाँ पे मैंने माप लिख रखी है। कार का क्षेत्रफल तो यहाँ पे 265 जो लंबाई है मीटर में और चौड़ाई मीटर में दिए हुए हैं। इसको मल्टीपल करके यहाँ पे 795 मीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हमें इसमें आईडी बनाने में क्षेत्रफल को हमें हेक्टेयर में दर्शाना होगा। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो हम 10,000 से इसको भाग दे देंगे, तो जो वैल्यू आएगी इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आता है कार्य योजना क्रमांक आपके पास होना चाहिए। प्रस्ताव की तारीख यानी कि इस कार्य का प्रस्ताव कब रखा गया है वो तारीख आपके पास होनी चाहिए, और कब कार्य प्रारंभ कराना है वो तारीख नोट होनी चाहिए आपके पास। कार्य की अनुमानित लागत श्रम पर कितनी है, तकनीकी सहायक के माध्यम से आप इसे निकलवा सकते हैं। और इसमें कुल मानव दिवस कितने लगेंगे वो भी आपके पास नोट होने चाहिए। सामग्री पर अनुमानित व्यय यानी कि सामग्री पर कुल कितना व्यय होगा। तो यहाँ पे मैंने 14,500 लिख रखा है, क्योंकि इसमें CIB भी इंक्लूड है और महिला मेड का भी इसी में इंक्लूड है। उसके बाद खाता संख्या, जिस व्यक्ति के खेत से जहाँ पे समापन हो रहा खेत का, उसमें से किसी एक व्यक्ति की खेत की खाता संख्या यहाँ पे होनी चाहिए, अथवा उस भूमि का खाता संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने खाता संख्या नोट कर रखी है। तो चलिए अब आते हैं जीपी लॉगिन पे। इसके लिए हम आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा एंट्री पेज को ओपन करते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं D4 पे वर्क पे सबसे पहला ही ऑप्शन क्रिएट न्यू वर्क पे आते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें पहला कॉलम है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमको ए कॉलम को सिलेक्ट करना है, यानी कि ये वर्क पब्लिक वर्क से रिलेटेड है और व्यक्तिगत नहीं है, तो हमें ये पहला कॉलम क्लिक करना होगा। उसके बाद मेजर हेड पे आते हैं। यहाँ पे हम लैंड डेवलपमेंट यानी कि ये रोड का कार्य है, तो इसमें जमीन को डेवलप किया जा रहा है, तो इसे हम तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ बेनिफिशियरी में हम कम्युनिटी डालेंगे। फिर हम आते हैं दूसरे कॉलम पे। यहाँ पे हमें यही कॉलम जो पहला एक ही ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वर्क टाइम में हम बंड्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रस्तावित स्थिति यानी कि वो कार्य जो प्रस्तावित है उसमें कौन सा वर्क होना है, तो इसमें हम पहला ऑप्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ एर्थन रेफरल फार्म फील्ड बंड्स फॉर कम्युनिटी यानी कि ये पहले कॉलम पे हम टिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब टोटल वर्क कवर्ड एरिया यानी कि हेक्टेयर में लिखना है, जो मैंने बताया था कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हेक्टेयर में लिख रहा हूँ 0.795 हेक्टेयर। सेम वही हम यहाँ पे डाल देंगे 0.795।
उसके बाद किस गांव में वो काम हो रहा है उस गांव को हम सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी सिलेक्ट है और प्रस्ताव की तारीख में हमें यहाँ पे डालना है, जो आपकी प्रस्ताव की तारीख को डाल दीजिए। मैं अपने हिसाब से जो हमारे यहाँ है उसको डाल रहा हूँ। उसके बाद आता है वर्क राइट टाइप। यहाँ पे हम अपर राइट सिलेक्ट करेंगे। अब प्राथमिकता में हम कार्य योजना क्रमांक डालेंगे। उसके बाद कार्य शुरू करने की तिथि, यानी कि हमें किस तिथि से कार्य शुरू करना है वो यहाँ पे तारीख डाल देंगे। मैंने यहाँ पे तारीख डाल दी है। आप लोग अपने हिसाब से जो तारीख में काम शुरू करना है वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड लेबर कास्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो आपको पहले बताया था, आप लोग नोट करके पहले ही रख लेना। यहाँ पे लाख में दिए हुए हैं, तो उस जो 1000 है आप उसको लाख में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 0.0 उसके बाद मटेरियल कास्ट यहाँ पे डालेंगे। अब टोटल यहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगा। उसके बाद हमें कार्य का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे कार्य का नाम डाल दिया है। अब उसकी खाता संख्या आप यहाँ पे डालेंगे। सेम वही प्लॉट संख्या में खाता संख्या ही डाल देंगे। उसके बाद कार्य निष्पादन ग्राम पंचायत ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके बाद कार्य निष्पादन एजेंसी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमें ये ग्राम पंचायत जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 प्रकार के लिखे हुए हैं, एक कैपिटल में एक स्मॉल में, तो हमें स्मॉल वाला ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कोई छूटा तो नहीं कॉलम। उसके बाद नीचे सेव ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारा दूसरा पेज खुल के आ गया है। इसमें हमें देखना है कि कहाँ क्या भरना है। ये ज़्यादातर इसमें कॉलम फिल हुए हैं पहले से ही। अब एस्टिमेटेड परसेंटेज में हमें यहाँ पे भरना है, यानी कि कितने मैंडेज लगेंगे। उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑलरेडी फिल है पहले से ही। और नीचे आते हैं, अगर ये कंपलसरी नहीं है, इनको भरना आवश्यक नहीं है। वर्तमान स्थिति, अगर कार्य पहली बार करा रहे हैं तो नॉट एग्जिस्टेड में आएगा, यानी कि वहां पे पहले से कोई कार्य मौजूद नहीं है। अगर ये कार्य पहले से हुआ है कभी तो ऊपर वाले कॉलम में करेंगे। तो मेरा ये नया कार्य है, पहली बार हो रहा है, तो ये नॉट एग्जिस्ट में आएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, कार्य की स्थिति यहाँ पे स्वीकृत हमें करना है। उसके बाद क्या वार्षिक कार्य योजना में शामिल है, तो इसमें यस करेंगे। उसके बाद बाकी यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं। अब इस कार की आईडी बन गई है। यहाँ पे आपको आईडी नंबर दिख रहा होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे और टीए को बता देंगे कि आपके पास ये आईडी आ गई है और उसका एस्टिमेट क्रिएट कर दें, और वो एस्टिमेट क्रिएट करके आगे के पोर्टल पे फॉरवर्ड कर देंगे। इस प्रकार आपका एस्टिमेट 2 से 3 दिन के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।